ऑलरेडी अब तक हम नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पर रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, वो क्या होते हैं। जैसे कम्यूटेटिव लॉ, अगर हम कोई भी ऑपरेशन दो नंबर पर परफॉर्म कर रहे हैं और उसका रिजल्ट दोनों नंबरों की प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ उस ऑपरेशन के लिए फॉलो करना है। जैसे कि ए ऑपरेशन बी है, तो अगर वो बी ऑपरेशन ए का रिजल्ट दोनों का सेम होगा तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए तीन अगर हमारे पास नंबर्स हैं और उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि हम पहले किन दो नंबरों पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में एसोसिएटिव लॉ उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले हमने क्या किया है, ए और बी पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसके बाद सी पे उसके रिजल्ट को लेके सी पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और उसका रिजल्ट जो है हम अगर पहले बी और सी को ऑपरेशन परफॉर्म करें उसके बाद उसके रिजल्ट को ए से ऑपरेशन परफॉर्म करें तो दोनों का मैच होगा, तो हम कह सकते हैं हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखेंगे कि अगर हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी है, तो उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि एडिशन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं अगर है पूरे एक्सप्रेशन को, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। उसके बाद हमारा आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास एक सेट है, उस सेट से हम कोई भी दो नंबर उठाते हैं और उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन, एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, और जो रिजल्ट उसका आता है उसकी कंप्यूटेशन करने के बाद, तो अगर वो सेम उसी सेट से रिजल्ट हमारा बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा पर्टिकुलर वो ऑपरेशन क्लोज्ड है फॉर द गिवन सेट। ठीक है, अब यही चीज हम अपने रेशनल नंबर के लिए देखेंगे। हम देखेंगे कि रेशनल नंबर हमारे पास 4 और 15 दोनों हमारे रेशनल नंबर है, तो चाहे हम 4 प्लस 15 लिखें या 15 प्लस 4 लिखें, तो हमारा आंसर दोनों का सेम ही होगा। सेम ऐसे ही हम देखें 4 इंटू 15 मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 इंटू 15 भी हमारा क्या होगा, 15 इंटू 4 के इक्वेलेंट होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ रेशनल नंबर पे फॉलो हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 को जब हम देखें तो पहले या तो हम 3 प्लस 4 को जोड़ दें यानी 7 प्लस 5 करें, या पहले हम 4 और 5 को जोड़ दें 9 प्लस 3 करें। दोनों केस में हमारा आंसर 12 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा प्लस के लिए एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम देखें, हमने लिखा है 3 इंटू 4 इंटू 5। अब यहाँ पे हम चाहे 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करें, या 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केस में हमारा आंसर सेम रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। अब देखिए हमारा एक लास्ट केस बचता है कि 3 मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5, यानी कि क्या हुआ 9 क्रॉस 7। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा कैसे, इधर भी अगर हम देखेंगे 7 इंटू 4, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत हमने इसको देखने की कोशिश की कि हमारा ये रिजल्ट सेम है। 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 5, जब इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारा दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग ने केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ये चीज देखा, यानी हमारा जो तीनों लॉ फॉलो हो रहे हैं ओनली फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन के लिए ये चीज 6 माइनस 4 माइनस 6 के बराबर नहीं होता है, यानी ए ऑपरेट बी और बी ऑपरेट ए यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। उसी तरह हम डिवीजन के केस में देखेंगे 6 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 6 का रिजल्ट दोनों इक्वल नहीं होता है, इसलिए यहाँ कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 5,
जब ये एक्सप्रेशन को हम दो डिफरेंट तरीके से कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम पहले 3 माइनस 4 को ऑपरेट कर देते हैं और फिर उसके रिजल्ट में से 5 को माइनस करते हैं, हमारा रिजल्ट कुछ और होगा। और सेम ही पहले हम 4 माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर 3 में से उसको माइनस करते हैं, तो हमारा रिजल्ट कुछ और होगा। ठीक है, सेम यही चीज हम देखते हैं डिवीजन के लिए अपने 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम पहले 8 डिवाइडेड बाई 4 को ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करें, रिजल्ट कुछ और होगा। यही अगर पहले 4 डिवाइडेड बाई 2 को परफॉर्म करें, उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको परफॉर्म करें, तो हमारा रिजल्ट कुछ और होगा। इसलिए हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। सेम हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के केस में आता है कि देखिए 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 अगर हमने लिखा है, तो क्या ये इसका रिजल्ट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। दोनों का रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है आपके, वो दोनों डिफर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा नहीं फॉलो हो रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम देखेंगे कि हमारा सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए यहाँ नहीं फॉलो हो रहा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे अगर हम, तो हम देखेंगे कि कोई भी अगर हम रेशनल नंबर उठा लें, कोई भी रेशनल नंबर, उस पर हम चाहे एडिशन परफॉर्म करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे सब्सट्रैक्शन या डिवीजन, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। डिवीजन में हम एक्सेप्ट जो है जीरो करेंगे, क्योंकि जीरो हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है, तो जीरो को छोड़ के डिवीजन के केस में बाकी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रेशनल नंबर पे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको रेशनल ही नंबर मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर पे हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, अब हम इरेशनल नंबर के बारे में अगर बात करें, तो इरेशनल नंबर भी हमारे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई करते हैं। इसको आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, जैसे हमने कि रेशनल नंबर के केस में किया था। लेकिन क्या क्लोजर केस में यही होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई करती है? अगर सेटिस्फाई करती है तो कैसे सेटिस्फाई करती है रेशनल के लिए, हम इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, जैसे हमारे +7 प्लस ब्रैकेट में -√7 है। ठीक है, यानी हमारा √7 जो है वो इरेशनल नंबर है, पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में हमारा ये। जब इसको हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। ठीक है, अभी देखिए एडिशन परफॉर्म करना, हमारे जो दोनों इरेशनल नंबर थे, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या मिला? रेशनल नंबर मिला, तो यानी ये क्लोज नहीं है फॉर द एडिशन। सेम चीज हम सब्सट्रैक्शन के लिए देखेंगे। √5 में √5 हमने माइनस किया, तो हमारा रिजल्ट लग रहा है 0। √5 हमारा इरेशनल नंबर है, 0 जो है हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारा डिफर कर गया इरेशनल और रेशनल। ठीक है, यानी हमारा सब्सट्रैक्शन भी क्लोज नहीं हुआ। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। हमने डॉट ऑपरेशन, डॉट लिखा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई। कई बार केस में हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो देखेंगे डॉट वहां पे, या हम कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे, यानी उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो हम √6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको रिजल्ट क्या मिलता है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। अब हम डिवीजन के केस में देखेंगे। हमारा √7 क्या है? √17 हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम उसको डिवाइड किए दो इरेशनल नंबर को, तो हमारा रिजल्ट क्या मिला? रेशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है नॉट क्लोज्ड है। हमारा इरेशनल नंबर जो है, जो हमारे चारों एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है ऑपरेशन, ये नॉट क्लोज्ड है इरेशनल नंबर के केस में। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर, जो हमारे हम अब तक देखे थे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के साथ उसके साथ कॉम्बिनेशन, उसकी क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्या रहता है, हम देखेंगे। जैसे हमारा √3 हमारा इरेशनल नंबर है, उसके साथ हमने एक रेशनल नंबर को ऐड किया। अब जैसे ही हम रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे √3 ऑलरेडी रिपीटिव डेसिमल प्लेसेस है, उसमें जब हम कुछ ऐड करेंगे तो क्या कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, यानी कि हमारा वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। ऐसे ही हमने पाई लिया, पाई +23 किया, सेम पाई हमारा जैसे √3 था वैसे ही पाई है, उसमें हमने ऐड किया कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर ऐड किया, रेशनल नंबर, तो हमारा वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, सेम हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया 7 इंटू √5। ठीक है,
√5 हमारा इरेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर मल्टीप्लाई किया, आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही रहेगा, वो भी रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, अब 7 डिवाइडेड बाई √5 ये भी हमारा क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है। जब अभी हम इसको 7 डिवाइडेड बाई √5 को डिस्कस करेंगे आगे कैसे इरेशनल है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए देखिए ये भी हमारा जो इसका है ये भी हमारा इरेशनल नंबर रिजल्ट देगा। ठीक है, अब हम अपने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन देखे थे, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं यूजिंग द जो हम अपने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ वगैरह पढ़े थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2√2 प्लस 5√3 एक चीज है हमारे पास, एक नंबर है, और दूसरा हमारे पास है √2 माइनस √3। ठीक, इसको हमको ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ एक्सप्रेशन को लिखा। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कि जो ये √2 है, √2 को हम इधर ले आएंगे और √5√3 को इस साइड में ले आएंगे। ये देखिए, तो हमारे देखिए ये इधर चला गया, ये इधर, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो कम्यूटेटिव लॉ के तहत हमने इसको इंटरचेंज किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ आसानी क्या होगी कम्यूटेटिव लॉ को देखते हुए, ये √2 सिंगल √2 है, ये 2√2, यानी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, सेम ऐसे ही 5√3 है, इसमें से हमने 3√3 को माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, ये नॉर्मली हमने एडिशन परफॉर्म किया था। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन, 6√5 बाई 2√5, हमने क्या लिखा 6√2 10। अब देखिए यहाँ पे क्या 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5 है। ठीक है, तो हमने उसके कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हुए इंटरचेंज कर दिया √5 को √2 से। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है इरेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोई भी रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया 6 इंटू 12 और √5 इंटू √5 5, फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया 16। ठीक, अब हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल डिवीजन का। ठीक है, 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, यहाँ पे हम 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 रूट के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 8 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, √15 इंटू √3 क्या हमारा फाइनली √15 ही है। फिर नीचे के एक्सप्रेशन को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया 2 इंटू √3, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है 4√5। अब देखिए हमने जो अपने एग्जाम्पल देखे उसमें से क्या देखा कि जब भी हम सम और डिफरेंस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का परफॉर्म करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे पाई प्लस 23 था, √3 प्लस 7 था, तो जब सम या डिफरेंस हम परफॉर्म करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में तो हमको हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि जब मल्टीप्लाई या डिवीजन करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का तो हमको रिजल्ट इरेशनल मिलेगा। लेकिन जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट हमारा इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, इसीलिए हमारा क्लोज नहीं था। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ पे निकल के हमारे साथ सामने है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे जो आप लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए हमने एक 1/√2 लिखा है। ठीक है, अब हमने बोला कि आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। ठीक है, एक दूसरा ही नंबर हमने लिया √2/2 को, इसको भी प्लॉट करने के लिए बोला, तो इजी कौन सा हमको प्लॉट करने पे लगेगा। देखिए डेफिनेटली √2/2, √2/2 क्यों, √2 हमको पता है क्या होता है, उसके मिड पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2/2। लेकिन 1/√2 को प्लॉट करने के लिए थोड़ा परेशानी हो। देखिए जैसे हमने ये 1/√2 लिया, ठीक, 1/√2 को हम कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए 1/√2 लिया, अब हमने क्या किया √2 डिवाइडेड बाई √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक, ये क्या हो गया √2 डिवाइडेड बाई √2,
देखिए जो हमने शुरू में देखा था वही है ना ये, ठीक है, यानी 1/√2 इज इक्वल टू √2/2। यही इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। मतलब कि जो नीचे डिनोमिनेटर में है अगर वो हमारा इरेशनल फॉर्म में है तो उसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही रेशनलाइजेशन होता है। रेशनलाइजेशन से क्या फायदा होता है कि हमको समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, उसको विजुलाइज करने में आसानी हो जाती है। अब हम रेशनलाइजेशन को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट, और डेफिनेटली बात है रेशनलाइजेशन जो हम करेंगे वो डिनोमिनेटर पे ही करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7 माइनस √6। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए √7 प्लस √6 को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए अब क्या हुआ, ये हमारा, अगर हम साइड में देखें a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो क्या हो गया, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद ये हमारा आंसर आया है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 7 हो गया, 7 √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, 7 माइनस 6 इसके हमारा 1, डिनोमिनेटर में हमारा 1 हो गया। ठीक है, यानी हमने रेशनलाइज कर दिया। देखिए अब देखिए हमारा ये 1/√7 माइनस √6 किसके इक्वल हो गया, √7 प्लस √6। अब देखिए विजुलाइजेशन में देखिए कौन सा आसान है, √7 प्लस √6 विजुलाइजेशन में ज्यादा आसान। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 1/7 प्लस √2। ठीक है, इसको हमने फिर अगेन क्या किया, रेशनलाइज किया। रेशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होगा उसको हम रेशनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। यानी √2 अब हमें, तो √2 को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, a प्लस बी, अगर हम दूसरा a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आया हमारा, देखिए ये स्क्वायर आया। जब हम इसको फाइनली हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 7 स्क्वायर 3 इंटू √2 का स्क्वायर। जब इसको किया हमने तो हमारा 49 माइनस 18 आया। ठीक, लास्ट में हमारा डिनोमिनेटर में क्या बचता है, 31, यानी 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 31। ये हमारा इक्वेलेंट टू किसके हो गया, ये 7 प्लस 3√2 के इक्वेलेंट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से क्या फायदा होता है कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, नंबर को विजुलाइज करने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जब हमारा स्क्वायर रूट होता है तो हम उसको जो है उस डिनोमिनेटर को अपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी को रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा रियल नंबर पे ऑपरेशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसको आप एक बार रेशनलाइजेशन को कई एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।